क्लास 11th ध्यान से देखेंगे। कल आपको बताया गया था कि सीक्वेंस क्या है, आज आपको बताया जाएगा कि श्रेणी क्या है। श्रेणी, सीरीज, श्रेणी क्या है। देखिए सीक्वेंस में आपको बताया गया था कि यदि नंबरों को, संख्याओं को किसी एक विशेष क्रम में लिखा जाए तो वो अनुक्रम कहलाता है, और किसी अनुक्रम के पदों में यदि एक विशेष गुण निहित है तो उसको हम श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ... यह अनुक्रम है और अनुक्रम होने के साथ साथ ये श्रेणी भी है, क्योंकि इसमें देखिए प्रत्येक पद में एक एक का अंतर है, अर्थात यह विशेष गुण है। दूसरा पद पहले पद से एक अधिक है, तीसरा उससे एक अधिक, चौथा उससे एक अधिक है। इसी प्रकार दे दिया जाए 2 5, मान लीजिए 2 5 8 11 ... तो यहाँ पर भी देखें हर पदों के बीच में 3 का अंतर है। तो इस प्रकार कोई भी अनुक्रम लिखा गया है और उसके पदों में एक विशिष्ट गुण है तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। सामान्य तौर पर हम यहाँ पर जिन श्रेणियों का अध्ययन करेंगे उसमें 2 श्रेणी है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, इन 2 चीज़ों को हम पढ़ेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आप देखिए ये जो दिया गया है 1 2 3 4, तो इनमें पदों का अंतर एक एक है, इसमें भी पदों का अंतर समान है। तो सम अंतर वाला जो अनुक्रम है या जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। सम अंतर का मतलब क्या हुआ? समान अंतर, पदों के बीच में जो अंतर हो वो समान हो, तो वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। अर्थात किसी श्रेणी को समांतर कहने के लिए उनके पदों के बीच के अंतर को आपको समान दिखाना होगा, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होगी। जैसे मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद क्या है? ए है, और अंतर या सार्वंतर इसको बोलते हैं, क्योंकि सभी पदों के लिए अंतर रहता है, सार्वंतर डी है। तो अगर पहला पद ए है तो दूसरा हमारा क्या बनेगा? ए प्लस डी। तीसरा क्या बनेगा? ए प्लस 2d। चौथा क्या बनेगा? ए प्लस 3d। कैसे भाई? और लास्ट पद यनवा पद कैसे बनेगा? तो ये बनेगा, देखिए पहले पद में कोई डी नहीं है, दूसरे में एक डी, पद दूसरा तो डी एक, मतलब उस पद से एक कम, पद तीसरा तो 2d, पद से एक कम, पद चौथा तो 3d, पद से एक कम। तो पद जब यनवा होगा तो उससे एक कम d का यूज होगा और उसमें क्या जुड़ा रहेगा? प्रथम पद जुड़ा रहेगा। ये हमारा क्या हो गया? लास्ट टर्म हो गया, यनवा पद हो गया, और इसी को हम यनवा पद के नाम से जानते हैं। तो किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद, nth टर्म इज इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर a आपका क्या है? तो a उस श्रेणी का प्रथम पद है,
और डी क्या है? तो डी सार्वांतर है। क्या है? सार्वांतर। और यन क्या है? तो जिस पद को हमें ज्ञात करना है वो यन के नाम से जाना जाएगा। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 2 3 यन, तो श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कीजिए। 1 2 3 और लास्ट टर्म दिया गया यन और कह दिया गया कि श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कीजिए। इसे लिखा गया 1 2 3 डॉट डॉट और यन। तो यनवा पद बताना है, यनवा पद। तो यनवा पद बताने के लिए क्या करेंगे? Tn बराबर होता है हमारा a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के लिए है। अब यहाँ पर यनवा पद निकालना है तो a की जगह क्या लिखेंगे? 1, यन की जगह यन ही रहेगा और डी की जगह तो 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, बता डी का मान 1 है। तो ये बराबर क्या आ गया? 1 प्लस यन माइनस 1 इज इक्वल टू यन, अर्थात Tn बराबर यन। ठीक, ये हमारा इसका यनवा पद आ गया। इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जा सकता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है कि श्रेणी है, मान लीजिए 5 8 11 डॉट डॉट, कह दिया गया 10वां पद बताइए। कौन सा पद? 10वां पद। तो क्या करेंगे? a बराबर क्या दिया गया? 5, d बराबर क्या दिया गया भाई? 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 और n बराबर क्या दिया गया? 10। तो Tn निकालने का आपके पास फार्मूला, जरा बोलो। हाँ भाई, कौन बता सकता है? ठीक, बहुत बढ़िया। Tn इक्वल टू a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर a की वैल्यू आप रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है? 5, n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की वैल्यू 3। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ 10 में से माइनस 1 9 9 3 जा 27 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो इसका जो 10वां पद आया वो क्या आ गया? 32 आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा प्रकार आप देखेंगे। क्वेश्चन का दूसरा प्रकार क्या है, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन का दूसरा प्रकार है, जैसे दे दिया गया 2 4 6 और डॉट डॉट कह दिया गया 50। तो आपसे पूछ लिया गया श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद हैं? अब यहाँ पर ध्यान दें, आपको ये दिया गया 2, डी आप निकाल सकते हो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। यन नहीं दिया गया तो ये क्या दिया गया? ये लास्ट टर्म दिया गया और लास्ट टर्म को ही यनवा टर्म कहते हैं आपको। तो ये Tn बराबर दिया गया, यनवा टर्म आपको दिया गया, क्या दिया गया? 50। अब आप फार्मूला लिखो, बोलो भाई। हाँ बोलिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अभी भी बहुत लोगों को नहीं आ रहा, ध्यान देंगे। ठीक भैया, बताइए आप। हाँ ठीक, Tn इक्वल टू, हाँ बोलिए, a प्लस आगे यन, क्योंकि यन आपको मालूम नहीं इसलिए यन रहेगा -1 और डी। बहुत बढ़िया। तो Tn के स्थान पे क्या लिखेंगे? है 50 क्या लिखेंगे? 50। और भाई a के स्थान पे क्या लिखेंगे? हाँ बोलिए, चलो बताओ भाई। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। a के स्थान पे क्या लिख देंगे? 2। ठीक, बहुत बढ़िया। और यन के स्थान पे क्या लिखेंगे भाई? हाँ बोलिए, आप बताइए। हैं? अरे भाई, यन तो आपको दिया ही नहीं गया, यन ही तो आपको निकालना है। तो यन के स्थान पे क्या लिखना है? यन ही लिखना है। ये हो गया यन -1 और डी। अरे ठीक, बहुत सरल, बहुत बढ़िया। डी बराबर कितना? अरे अभी आपने निकाला ना, कितना? 2
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब ये हो गया 50 और ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 2 + 2n - 2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। n बराबर क्या आ गया, 50/2 = 25। तो श्रेणी में कुल कितने पद हुए, 25। बहुत बढ़िया भाई। और इसी प्रकार एक इसका जो तीसरा टाइप है उसको भी देख लें और फिर घर से क्वेश्चन को करना है, किताब से करना, एक्सरसाइज को देखना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन दिया जा सकता है 1 2 3 ... का कौन सा पद, का कौन सा पद 98 है, अर्थात इस श्रेणी का कौन सा पद 98 है। तो है तो पूर्व वाला क्वेश्चन जो अभी आपने किया ना, ठीक उसी प्रकार का है, केवल डिफरेंस कहाँ हुआ, अंतर कहाँ हुआ, वहां पर लास्ट टर्म यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर उसी टर्म को अलग से दे दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, चलिए भाई बोलिए, इसमें a कितना दिया हुआ है बताइए भाई। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। a = 1। चलो भाई, d को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन बताएगा। हाँ ठीक, बहुत बहुत भाई आप बता रहे हैं, ठीक, बहुत अच्छे। चलो एक कोई खड़ा होकर बोलेगा, ठीक। तो d को कैसे निकालेंगे, तो t2 - t1, t2 क्या है, सेकंड पद, 2 - 1 = a। चलिए क्या पूछ रहे हो भैया, ठीक कह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रश्न अब भैया ने किया कि क्या हम t1 - t2 नहीं लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि सार्वधातुक निकालते समय सदैव दाहिने तरफ के पद से बाएं तरफ के पद को घटाया जाता है। समझ में आ रही बात, दाएं से बाएं पद को घटाया जाता है, अर्थात बड़े पद से छोटे पद को घटाया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बड़ा कैसे हो गया दाहिनी तरफ, तो हम संख्या रेखा को जाने, संख्या रेखा पर जैसे ही हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं पद बढ़ता जाता है और बाईं ओर आते हैं तो पद घटता जाता है। तो हर नंबर के दाहिना पद जो है, दाहिना नंबर जो भी होगा वो बाएं वाले से बड़ा होगा। इसको प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो। चलिए ठीक है, और भाई और क्या दिया गया आपको, और बोलिए। और ठीक, बहुत बढ़िया, क्या दिया गया, tn दिया गया, या लास्ट टर्म दिया गया, कितना, 98। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा आप देखिए, अभी तो कई क्वेश्चन हमने लगा लिया, अब इस फार्मूले को कितने भैया बता सकते, जरा जो है tn = कितने लोग बता सकते हैं, करीब वाक भेजा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लगभग 90% लोगों को आ गया। अब भी 10% हैं जिनको अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो थोड़ा ध्यान दें और विशेष रूप से ध्यान दें। फिर से सूत्र एक बार भैया बता रहा, मैं लिख रहा हूँ और उसको अपने दिमाग में बैठा लें, a + n - 1 × t। ठीक, अब tn बराबर, तो सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, 98, a लिखा हुआ है 1 और n आपको मालूम नहीं है और d आपको लिखा कितना, 1। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी हो गया 98 और ये हो गया 1 + n - 1, n से n कैंसिल हो गया, n बराबर 98, अर्थात 98वां पद ही हमारा 98 होगा। और ये देखने से भी पता चल रहा है कि 1 2 3 क्रम से पद चल रहे हैं, तो ये 98वां पद होगा। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए अब इसी पर मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, उनको आपको करना है और प्रयास करिए कि करके दिखाइए। एक बात सभी भैया ध्यान देंगे, कभी भी आलस्य नहीं करेंगे, कार्य करने में लापरवाही नहीं करेंगे। इस समय जो आपके लिए सबसे फायदे की चीज़ है वो प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस चाहे आप हमारे बताने पर करें, चाहे आप घर पर स्वयं करें, चाहे किसी भी माध्यम से करें,
लेकिन प्रैक्टिस बढ़िया करें। बढ़िया प्रैक्टिस ही परीक्षा में आपको बढ़िया अंक दिलाएगी। उसमें किसी प्रकार की आलस्य ना करें। इसलिए जो भी क्वेश्चन SW में दिया जा रहा है उसको बराबर करने का प्रयास करें। नहीं आता है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 3, 7, 11 डॉट डॉट का 20वां पद बताना है। कौन सा पद? 20वां पद बताना है। दूसरा क्वेश्चन है 9, 11 9, 11, 13 इक्वल टू 25। यन बताइए, पदों की संख्या बताइए। क्या बताना है? पदों की संख्या। ठीक है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सरल टाइप का है। आपको बताना है 10, 15, 20 डॉट डॉट का कौन सा पद 95 होगा, ये आपको बताना है। का कौन सा पद 95 होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं।